आज हम देखेंगे आर्सेनिक का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम रूब्रिक देखेंगे। क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, डिस्पोजिशन टू बी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड रिकवरी इन डिफरेंस ऑफ। अब इसके अंदर क्या है ना, सबसे पहला जो रूब्रिक है वो है क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग। यहाँ पर ये जो रूब्रिक होता है वो छोटे बच्चों के अंदर लगता है। इसके अंदर क्या है ना, जो बच्चा होता है वो चुप नहीं रो होता, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, पर बच्चा चुप कब हो रहा है, जब आप उसको गोदी में उठा लेते हो। तो आपको तब रूब्रिक ये वाला लेना है, और जैसे ही तुम उसको बेसिकली दोबारा नीचे रख दोगे तो वो दोबारा रोना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब बच्चा सिर्फ गोदी में ही चुप हो पा रहा है, तो आपको ये रूब्रिक लेना है। उसके बाद सेकंड रूब्रिक आता है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। मतलब यहाँ पे पेशेंट अनहेल्दी टू हेल्दी स्टेट में जाना चाह रहा है फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट का मतलब होता है नॉर्मल स्पीड से ज्यादा। मतलब यहाँ पर इंसान अपनी बीमारी में तेजी से इलाज चाहता है, वो अपनी बीमारी से तेजी से ठीक होना चाहता है। वो इमीडिएटली ठीक होने की बात नहीं कर रहा, वो तेजी से ठीक होने की बात कर रहा है। अगर 10 दिन में वो ठीक होएगा तो वो 5 दिन में ठीक होना चाह रहा है। तो ऐसी अगर फीलिंग आपको पेशेंट में मिल रही है तो आपको ये रूब्रिक लेना है। फिर थर्ड रूब्रिक आता है मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, डिस्पोजिशन टू बी। इसका मतलब होता है कि पेशेंट ने कुछ ऐसा क्रिमिनल काम किया है। अब ये क्रिमिनल यहाँ पे वर्ड मेटाफोरिकल है। कुछ ऐसा क्रिमिनल काम किया है और उस जिसका उसको रिमोर्स भी नहीं है, कोई पछतावा भी नहीं है, कोई गिल्ट भी नहीं है। इसके अंदर क्या है ना, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें पेशेंट क्या होता है, जैसे पेशेंट से पूछा गया कि भाई तुम्हारे सर दर्द हो रहा था, क्या करवाया तुमने सर दर्द का? तो उसने क्या बोला, मैंने अपनी वाइफ से पूरी रात सर दरवाया। अब उसने कहा कि क्या कहते हैं, भाई ऐसा क्यों करा तुमने, पूरी रात क्यों दबाया सर अपना अपनी वाइफ से? तो उसने कहा कि और भी ना, वाइफ से नहीं दबाऊंगा तो और किससे दबाऊंगा सर। मतलब उसको इस चीज की मोरल फीलिंग्स नहीं है, उसको इस चीज की मोरल नहीं है कि अपनी वाइफ से पूरी रात सर दबाना ये उसको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, ये उसके लिए ठीक लगा है। तो इसका मतलब जो मैंने क्रिमिनल वर्ड बोला था ना, उसका मेटाफोरिकल मतलब ये है कि इंसान ने कुछ ऐसा काम किया। क्रिमिनल का मतलब ये नहीं है कि उसने किसी का खून कर दिया। क्रिमिनल का मतलब ये है कि यहाँ पे उसने कुछ ऐसा काम करा है जो क्रिमिनल जैसा ही है। अब जैसे उसने पूरी रात सब दबाया, तो ये एक तरीके का बहुत नीचा काम है कि क्रिमिनल काम है, तो इसलिए इसका मीनिंग ये लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्या होता है ना, यहाँ पे जब भी पेशेंट बोलेगा अपना कुछ रीजन देगा। बेसिकली जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में पेशेंट क्या बोल रहा था कि बीवी से नहीं दबाऊंगा तो और किससे दबाऊंगा, अपने जो पैर है वो मैं बीवी से नहीं दबाऊंगा तो किससे दबाऊंगा। तो यहाँ पर वो जो पेशेंट है वो रीजन दे रहा है कि बीवी से नहीं दबाऊंगा तो किससे दबाऊंगा, मतलब ये उसका रीजन हुआ। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक पेशेंट को एक्ने था, या फिर है ना, तो उसको जो एक्ने था ना वो उसकी थाई पे था। अब उस डॉक्टर ने पूछा कि थाई पे एक्ने कौन देख रहा है? तो पेशेंट ने क्या बोला कि किसी को नहीं दिख रहा, पर मुझे तो दिख रहा है ना। तो उसके लिए ये जो था वो एक रीजन था। तो ये तब लेते हैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो इसके बाद रूब्रिक आता है इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट इस। अब इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट इस में क्या है ना, पेशेंट को अपनी रिकवरी से ज्यादा लेना देना है नहीं। तो यहां पर इसका मतलब क्या है ना, पेशेंट जो होता है वो रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर का मतलब होता है अपनी वापस से हेल्दी स्टेट में जाना, और इंडिफरेंस का मतलब है कि उसको इतना ध्यान नहीं है अपनी रिकवरी की, अपनी हेल्दी स्टेट पे जाने पे। तो इस रूब्रिक को आप कब लोगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट को मान लो गोइटर है। तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब ये गोइटर वगैरह तो ठीक होता रहेगा, आप पहले इसके दर्द को ठीक करो। तो यहाँ पर पेशेंट गोइटर के लिए नहीं आया, पेशेंट यहाँ पे दर्द को लेकर के आया कि डॉक्टर साहब पहले दर्द ठीक करो। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेशेंट आया, एक सोरियासिस का पेशेंट है। अब वो कहेगा पेशेंट, डॉक्टर साहब की सोरियासिस तो ठीक होता रहेगा, पहले आप इसकी खुजली जो हो रही है ना उसको ठीक करो। तो इसमें पेशेंट का फील क्या आ रहा है? फील ये आ रहा है कि पेशेंट जो है वो अपनी सोरियासिस के लिए नहीं आया, पेशेंट ज्यादा परेशान किससे? अपनी खुजली से परेशान है। तो तब आप लेते हो इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट इट। अब इसके अंदर मैं आपको एक डीडी बताता हूँ कलकेरिया काफ का। अब यहाँ पे आप देखना कि कैसे दोनों रेमेडी का एक ही रूब्रिक का मतलब अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कलकेरिया काव है, कलकेरिया काव जो होता है ना उसको अपनी सोशल इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स के अंदर कलकेरिया काव है। उसको दूसरों क्या कह रहे हैं उसके बारे में, उसको उससे ज्यादा बहुत उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। अब जैसे एक पेशेंट आई, अब पेशेंट को मान लो गोइटर है। अब पहले वाला पेशेंट क्या कर रहा था आर्सेनिक वाला कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द हो रहा है ना इसको ठीक करो। तो पेशेंट और पर जो कलकेरिया कार्ब है वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब ये जो गोइटर है ये तो ठीक होता रहेगा, आप पहले जो मेरा मोटापा है ना इसको ठीक करो। क्योंकि कलकेरिया कार्ब को सोशल पोजीशन, सोशल कंसर्न और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ दूसरों की क्या राय है उसके ऊपर, क्योंकि दूसरे उसके ऊपर टोकते हैं कि तू मोटा है, मोटा है, मोटी है। तो उसको बेसिकली क्या है ना, उसको बहुत उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो पेशेंट यहाँ पर उस चीज के लिए पहले ट्रीट होना चाहता है, फिर वो बाद में देख लेगा कि गोइटर वगैरह ठीक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है ना, दोनों रूब्रिक का मतलब अलग अलग हो गया। तो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।